आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुत्तफिका तौर पर लोकसभा बीजेपी और एनडीए पार्लिमानी पार्टी का रहनुमा मुंतखब कर लिया गया है। वजीर आजम मोदी ने आलमी QS दर्जा बंदी में भारतीय यूनिवर्सिटियों की बेहतर कारकर्दगी पर तलबा और असातिज़ा की सताइश की है। जनाब राहुल गांधी को कर्नाटक बीजेपी की तरफ से दायर हतक इज्जत केस में जमानत दे दी गई है। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। उसने GDP की शरह तरक्की अगले माली साल के दौरान 7.2% रहने की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के अमन सहरावत ने बुडापेस्ट दर्जाबंदी की 2024 की सीरीज में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने आज जनाब नरेंद्र मोदी का नाम एनडीए के पार्लिमानी पार्टी के लीडर के तौर पर तजवीज किया। राजनाथ सिंह की इस तजवीज की तायीद मरकजी वज़रा अमित शाह, नितिन गडकरी और एनडीए की सभी इत्तेहादी पार्टियों ने की, जिनमें टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी शामिल हैं। एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग इस वक्त नई दिल्ली में पुराने पार्लियामेंट हाउस के वस्ती हॉल में जारी है। जनाब राजनाथ सिंह ने जनाब मोदी के नाम की तजवीज पेश करते हुए कहा कि वो इन ओहदों के लिए सबसे ज्यादा मौजूद शख्सियत हैं। उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद कोई मजबूरी नहीं है, अलबत्ता ये हमारा अहद है। तजवीज की हिमायत करते हुए मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि ये न सिर्फ एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मौजूद रहनुमाओं की बल्कि मुल्क के 140 करोड़ आवाम की भी ख्वाहिश है। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बात को यकीनी बनाने के लिए खुद को पूरी तरह वक्फ करते हुए काम किया है कि मुल्क खुशहाल और एक सुपर पावर बन जाए। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने जनाब नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में पिछले 10 साल में बहुत से अहम इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है और यकसर तब्दीली आई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए बिहार के वजीर आला और जेडीयू सदर नीतीश कुमार ने अपनी हिमायत का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सभी लोग यकजा हुए हैं और अब हम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए को लोकसभा इंतखाबात में लगातार तीसरी बार अक्सरियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हमें जो कामयाबी मिली है वो काबिल तारीफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि एनडीए कोई सियासी पार्टियों का ग्रुप नहीं है जो महज इक़्तिदार में आ गया है, बल्कि ये एक इत्तेहाद है जिसने मुल्क मुकद्दम को जज्बे के साथ काम करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए भारत की तारीख में कामयाब तरीन इत्तेहाद है और हमारा मकसद सभी फैसलों में इत्तेफाक राय कायम करना है। जनाब मोदी ने कहा कि आज मुल्क के लोगों ने एनडीए को एक मौका फराहम किया है कि वो 22 रियासतों में हुकूमत तश्कील देकर उनकी खिदमत करे। जनता दल यूनाइटेड के सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की क़यादत की। जेडीयू के लल्लन सिंह, संजय कुमार झा, अजय कुमार मंडल, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, कौशलेंद्र कुमार, रामनाथ ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर, सुनील कुमार, लवली आनंद, गिरधारी यादव और अनिल हेगड़े ने भी दीगर रहनुमाओं के साथ मीटिंग में शिरकत की। इसी दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी कौमी राजधानी में पार्लिमानी पार्टी की एक मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग में कौमी सदर चिराग पासवान को पार्टी की एक पार्लिमानी कमेटी का सदर मुंतखब किया गया। केरला में राज्यसभा की 3 सीटों के इंतखाबात के लिए कल नोटिफिकेशन जारी किया गया। सीपीआई रहनुमा बिनॉय बिस्वम, सीपीआई-एम रहनुमा एलामाराम करीम और केसीएम रहनुमा जोस के मनी की मियाद 1 जुलाई को खत्म हो रही है। राज्यसभा में महाराष्ट्र से एक सीट के ज़िमनी इंतखाब के लिए भी कल नोटिफिकेशन जारी किया गया। एनसीपी रहनुमा प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई है। केरला और महाराष्ट्र की इन सीटों के लिए कागजात नामजदगी 13 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग 25 जून को होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा है कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान उनकी हुकूमत ने तालीम के शोबे में मायारी तब्दीली लाने पर तवज्जो मरकूज की। उनका ये बयान QS आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में G20 मुल्कों के दरमियान मुल्की यूनिवर्सिटियों की नुमाइंदगी में जबरदस्त इजाफे के बाद सामने आया है। भारत ने इसमें 318% का इजाफा दर्ज किया है। 2015 की यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में मुल्क की 11 यूनिवर्सिटियां शामिल थीं, जो 2025 की दर्जाबंदी में बढ़कर 46 हो गई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने तलबा, असातिज़ा और इदारों की सख्त मेहनत और लगन के साथ काम करने पर उनकी सताइश की। उन्होंने अपनी तीसरी मुद्दत कार के दौरान तहकीक और इख्तरा को मजीद फरोग देने के लिए काम करने के अज़्म का इआदा किया। बेंगलुरु की 42वीं ACMM अदालत ने आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को मशरूत जमानत दी है। ये जमानत उन्हें रियासत में बीजेपी की साबिका सरकार के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के लिए दी गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को 40% की सरकार कहा था। राहुल गांधी को आज अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। इस दौरान उन्हें इस मामले में मशरूत जमानत दी गई और मामले की अगली समाअत के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर की गई। कानून साज कौंसिल में बीजेपी के रुकन BS केशव प्रसाद ने राहुल गांधी के जरिए एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी सरकार पर गलत तौर पर बदउनवानी का इल्जाम लगाने के बाद उनके खिलाफ एक केस दर्ज कराया था। वजीर आला सिद्धारमैया और नायब वजीर आला और कांग्रेस के रियासती सदर DK शिव कुमार को भी इस मामले में अदालत की तरफ से जमानत दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट से मुतालिक अपनी पॉलिसी को लगातार 8वीं मरतबा जूं कतूं 6.5% रखने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF की शरह 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF की शरह नीज बैंक शरह 6.75% बरकरार रहेगी। ये फैसला 2 के मुकाबले 4 की अक्सरियत से किया गया है। माली पॉलिसी से मुतालिक कमेटी MPC ने 6 में से 4 अरकान की अक्सरियत के साथ ये फैसला भी किया है कि रियायतों को वापस लेने पर तवज्जो बरकरार रखी जाए, ताकि इस बात की यकीन दहानी हो कि तरक्की को जारी रखने के साथ साथ इफरात ज़र बतदरीज निशाने के मुताबिक हो जाए। MPC की मीटिंग 5, 6 और 7 जून को मुनक्किद हुई। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन फैसलों की वजूहात बताते हुए कहा कि इफरात ज़र और तरक्की के दरमियान लगातार तवाज़ुन कायम हो रहा है। कुश्ती में भारतीय खिलाड़ी अमन सहरावत ने कल शाम हंगरी में बुडापेस्ट दर्जाबंदी सीरीज 2024 में चांदी का तमगा जीता है। 57 किलोग्राम के मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में अमन को फाइनल मुकाबले में आलमी चैंपियन और चांदी का तमगा याफ्ता जापान के खिलाड़ी री हिगुची से 1 के मुकाबले 11 पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा था। चांदी के इस तमगे से अमन को आइंदा होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में अपनी दर्जाबंदी को मजीद बेहतर करने में मदद मिलेगी। मर्दों के ICC T20 आलमी कप में कल रात अमेरिका ने सनसनीखेज सुपर ओवर में साबिक चैंपियन पाकिस्तान को 5 रन से हरा दिया। इस T20 आलमी कप का पहला बड़ा उलटफेर करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुत्तफिका तौर पर लोकसभा BJP और NDA पार्लिमानी पार्टी का रहनुमा मुंतखब कर लिया गया है। वजीर आजम मोदी ने आलमी QS दर्जाबंदी में भारतीय यूनिवर्सिटियों की बेहतर कारकर्दगी पर तलबा और असातिज़ा की सताइश की है। जनाब राहुल गांधी को कर्नाटक BJP की तरफ से दायर हतक इज्जत केस में जमानत दे दी गई है। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। उसने GDP की शरह तरक्की अगले माली साल के दौरान 7.2% रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।